क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आवंटित क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? पहला, ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से बेलगाव रोकने की शक्ति है। दूसरा, ग्राम सभा का लघु या सामान्य वन उपज पर स्वामित्व है। तीसरा, अधिसूचित क्षेत्रों में किसी खनिज के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। पहले में है ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से बेलगाव रोकने की शक्ति है। दूसरे में है ग्राम सभा का लघु या सामान्य वन उपज पर स्वामित्व है। तीसरा है अधिसूचित क्षेत्रों में किसी खनिज के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव उद्देश्य है। ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। ऑप्शन बी, विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों से सूचनाएं एकत्र करने देना। ऑप्शन सी, अनुदान मांगों में किसी राशि विशेष की कटौती के लिए अनुमति मांगना। ऑप्शन डी, कुछ सदस्यों के असंगत अथवा हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्रवाई को स्थगित करना। सही आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की संगति में अधिनियमित किया गया? पहला, अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। दूसरा, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर उन्नत बनाने के लिए अनुदान संबंधी प्रावधान। तीसरा, अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है केवल 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए केवल 1 में है अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। पहला, भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। दूसरा, ग्राम पंचायतों का संगठन। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। चौथा, सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। उपरोक्त में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं? ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। 2 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। 3 में है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा, चुनावी विवादों में बाद निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर बनी है। उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर है
ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उपभोक्ता खाद्य परीक्षण के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए अधिकस्थ है। दूसरा, यदि कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर करता है उसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होता। तीसरा, किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी तरफ से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का उपभोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। एक में है उपभोक्ता खाद्य परीक्षण के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए अधिकस्थ है। तीसरा है किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी तरफ से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना कार्यभार संभालता है। और दूसरा, चुनाव के समय उसका सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है किंतु चुनाव की तिथि से 6 महीने के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना पड़ता है। तीसरा, अगर वह त्यागपत्र देना चाहता है या चाहती है तो उसका त्यागपत्र उप लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित होगा। उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 3। अगर वह त्यागपत्र देना चाहता है तो उसका त्यागपत्र उप लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है? पहला, भारत सरकार तथा एक या एकाधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। दूसरा, संसद के किसी सदन अथवा राज्य की विधायिका के चुनाव से संबंधित कोई विवाद। तीसरा, भारत सरकार तथा किसी संघीय क्षेत्र के बीच कोई विवाद। चौथा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। नीचे दिए गए कूट का उपभोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 4। एक में है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। 4 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? ऑप्शन पहला, प्रांतों की कार्यकारी सरकारों में द्वैध शासन की शुरुआत। दूसरा, मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकारों का प्रतिनिधि न्यायन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3। एक में है प्रांतों की कार्यकारी सरकारों में द्वैध शासन की शुरुआत। 3 में है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी सरकारों का प्रतिनिधान। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? ऑप्शन ए, राज्य के वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन तथा राज्य के नाम में परिवर्तन। ऑप्शन बी, इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई हो। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना तथा राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन निर्धारित करना। ऑप्शन डी, चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण तथा चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण। सही आंसर है ऑप्शन बी,
इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राजसूची में कानून बनाने तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई हो। क्वेश्चन नंबर 12, सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन से तरीके प्रचलित हैं? पहला, संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना। दूसरा, विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात ही कंसोलिडेटेड फंड से राशि की निकासी करना। तीसरा, पूरक अनुदानों तथा लेखा मत संबंधी प्रावधान। चौथा, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा बृहद अर्थशास्त्रीय पूर्व सूचना तथा व्यय के विरुद्ध सरकार के कार्यक्रम का शाब्दिक अथवा कम से कम वर्ष मध्य समीक्षा। पाँचवां, संसद में वित्त विधेयक की प्रस्तुति। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 5। ऑप्शन बी 1, 2 और 4। ऑप्शन सी 3, 4 और 5। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 5। एक में है संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना। 2 में है विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात कंसोलिडेटेड फंड से राशि की निकासी करना। 3 में है पूरक अनुदानों तथा लेखा मत संबंधी प्रावधान। 5 में है संसद में वित्त विधेयक की प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर होता है? पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा, ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय। तीसरा, 5वीं अनुसूची। चौथा, 6ठी अनुसूची। 5वां, 7वीं अनुसूची। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1 और 2। ऑप्शन बी 3, 4 और 5। ऑप्शन सी 1, 2 और 5। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 5। 1 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 2 है ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय और 5 है 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में यह सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कि सार्वजनिक निधि का कुशलतापूर्वक तथा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार ही उपयोग हो रहा है, भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के कार्यालय का क्या महत्व है? पहला, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जबकि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी हो। दूसरा, लोक लेखा समिति के मंत्रालयों की परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यपालन पर कैग प्रतिवेदन पर चर्चा होती है। तीसरा, कैग प्रतिवेदन में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग कर जांच एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध अभियोग लगा सकती हैं। जिन्होंने सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में नियमों का अतिक्रमण किया है। चौथा, सरकारी कंपनियों को लेखा परीक्षा तथा लेखा देखते हुए कैग को कतिपय न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं जिनका उपयोग उनके विरुद्ध किया जा सकता है जिन्होंने कानून तोड़ा है। उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 3 और 4। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी 2 और 3। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। सही आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3। दो में है लोक लेखा समिति के मंत्रालयों की परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यालय पर कैग प्रतिवेदन पर चर्चा होती है। 3 में है कैग प्रतिवेदन में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग कर जांच एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध अभियोग लगा सकती हैं जिन्होंने सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में नियमों का अतिक्रमण किया है। क्वेश्चन नंबर 15, अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन ए के लिए आवश्यक नहीं वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, किंतु नियुक्ति के तिथि से 6 माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। ऑप्शन बी के लिए आवश्यक नहीं कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो ही,
किंतु नियुक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर उसका लोकसभा सदस्य बनना अनिवार्य है। ऑप्शन सी, संसद के किसी एक सदन का सदस्य अवश्य हो। ऑप्शन डी, लोकसभा का सदस्य अवश्य हो। सही आंसर है ऑप्शन ए, के लिए आवश्यक नहीं है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, किंतु नियुक्ति की तिथि के 6 माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 16, सीमा निर्धारण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, जब सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता है तब वे इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। एक में है सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दो में है जब सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता है तब इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वे संसद के समक्ष निम्न में से किसे रखें। पहला, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं को। दूसरा, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को। तीसरा, कैग के प्रतिवेदन को। चौथा, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 और 4। एक में है केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं को। 3 में है कैग के प्रतिवेदन को। 4 में है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। पहला, साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान। दूसरा, वित्त विधेयक के पारित होने के दौरान। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। एक में है साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन नागरिकों का के मौलिक कर्तव्य हैं? पहला, अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। दूसरा, कमजोर वर्गों का सामाजिक अन्याय से रक्षा करना। तीसरा, वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा शोध भावना का विकास करना। चौथा, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयत्नशील रहना। निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 और 4। एक है अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। 3 में है वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा शोध भावना का विकास करना। 4 में है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयत्नशील रहना। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए प्रावधान क्या है? पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही पद से हटाए जा सकते हैं। तीसरा, न्यायाधीशों का वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान की जरूरत नहीं होती है। चौथा, भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के न्याय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ही की जाती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। सही आंसर है ऑप्शन ए के 1 और 3। एक में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। 3 में है न्यायाधीशों का वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान की जरूरत नहीं होती है।